आस्तर बाब 3। इन बातों के बाद अक्सुयरस बादशाह ने अजाजी हमदाता के बेटे हामान को मुमताज़ और सरफराज किया और उसकी कुर्सी को सब उमरा से जो उसके साथ थे बरतर किया, और बादशाह के सब मुलाजिम जो बादशाह के फाटक पर थे हामान के आगे झुककर उसकी ताज़ीम करते थे, क्योंकि बादशाह ने उसके बारे में ऐसा ही हुक्म किया था। पर मर्दकी ना झुकता ना उसकी ताज़ीम करता था। तब बादशाह के मुलाजिमों ने जो बादशाह के फाटक पर थे मर्दकी से कहा, तू क्यों बादशाह के हुक्म को तोड़ता है? जब वो उससे रोज़ कहते रहे और उसने उनकी ना मानी, तो उन्होंने हामान को बता दिया ताकि देखें कि मर्दकी की बात चलेगी या नहीं, क्योंकि उसने उनसे कह दिया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हामान ने देखा कि मर्दकी ना झुकता ना मेरी ताज़ीम करता है, तो हामान गुस्सा से भर गया। लेकिन फ़क्त मर्दकी ही पर हाथ चलाना अपनी शान से नीचे समझा, क्योंकि उन्होंने उसे मर्दकी की कौम बता दी थी। इसलिए हामान ने चाहा कि मर्दकी की कौम यानी सब यहूदियों को जो अक्सुयरस की पूरी मुमलकत में रहते थे हलाक करे। और अक्सुयरस बादशाह की सल्तनत के 12वें बरस के पहले महीने से जो निसान महीना है, वो रोज़ बरोज़ और माह बमाह 12वें महीने यानी अदार के महीने तक हामान के सामने पूर यानी खुर्रा डालते रहे। और हामान ने अक्सुयरस बादशाह से अर्ज़ की कि हुजूर की मुमलकत के सब सूबों में एक कौम सब कौमों के दरमियान परागंदा और फैली हुई है। उसके दस्तूर हर कौम से निराले हैं और वो बादशाह के कवानीन नहीं मानते हैं, सो उनको रहने देना बादशाह के लिए फ़ायदा मंद नहीं। अगर बादशाह को मंजूर हो तो उनको हलाक करने का हुक्म लिखा जाए, और मैं तहसीलदारों के हाथ में शाही ख़जानों में दाखिल करने के लिए चांदी के 10,000 तोड़े दूंगा। और बादशाह ने अपने हाथ से अंगूठी उतार कर यहूदियों के दुश्मन अजाजी हमदाता के बेटे हामान को दी। और बादशाह ने हामान से कहा कि वो चांदी तुझे बख्शी गई और वो लोग भी, ताकि जो तुझे अच्छा मालूम हो उनसे करे। तब बादशाह के मुंशी पहले महीने की 13वीं तारीख को बुलाए गए, और जो कुछ हामान ने बादशाह के नवाबों और हर सूबा के हाकिमों और हर कौम के सरदारों को हुक्म किया, उसके मुताबिक लिखा गया। सूबा सूबा के हरूफ और कौम कौम की ज़ुबान में शाह अक्सुयरस के नाम से ये लिखा गया, और उस पर बादशाह की अंगूठी की मोहर की गई। और हरकारों के हाथ बादशाह के सब सूबों में ख़त भेजे गए कि 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को सब यहूदियों को, क्या जवान क्या बूढ़े क्या बच्चे क्या औरतें, एक ही दिन में हलाक और क़त्ल करें और नाबूद कर दें और उनका माल लूट लें। इस तहरीर की एक एक नकल सब कौमों के लिए शाया की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सूबा में किया जाए, ताकि उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। बादशाह के हुक्म से हरकारे फ़ौरन रवाना हुए, और वो हुक्म कसरे सोसन में दिया गया, और बादशाह और हामान मैनोशी करने को बैठ गए। पर सोसन शहर परेशान था। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।